वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूजी जो पास कोर्स है उसको सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट किया है। यानी कि अब से जो जितना भी जो पास कोर्स होगा यूजी का, जैसे कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट ईयर को अभी सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग लागू किया गया है। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी सारे कोर्स जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम में चालू थे, लेकिन पास कोर्स जो बचा हुआ था उसको भी अब कन्वर्ट कर दिया है सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग। और इसका जो सिलेबस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली जो है वो अपलोड कर दिया है। और इस सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे कि जूलॉजी का जो सिलेबस है वो कैसे रहने वाला है, या फिर कौन कौन से टॉपिक जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जिसमें जो पास कोर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो बताया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि यूजी 0802 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस के लिए ये जो सिलेबस है वो मेंशन किया गया है। सब्जेक्ट डिसिप्लिन जूलॉजी, सिलेबस बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, जिसमें ये जो सेमेस्टर वाला सिस्टम जो है वो 23-24 सेशन के लिए जो लागू किया गया है। इसमें दो प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, जूलॉजी 51T101 एंड जूलॉजी 51P102, जिसमें से 100 जो है वो थ्योरेटिकल है एंड 102 जो है वो प्रैक्टिकल का है। ठीक है, इनका टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है। जैसे कि प्रैक्टिकल थ्योरी की बात करें तो 3 घंटे का जो ड्यूरेशन है वो दिया गया है, जिसमें से 20 इंटरनली मार्क्स हैं और 80 जो है वो आपको पेपर में लेने होंगे। जिसमें से मिनिमम क्वालिफिकेशन भी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर वो डिफाइन किया गया है कि इंटरनल आपको 8 नंबर मिनिमम चाहिए, जो कि पास होने के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसमें से 32 नंबर जो है वो आपको थ्योरेटिकल पेपर में से लेने होंगे। अगर मैं दोनों की बात करूँ तो यहाँ पर 40 जो नंबर है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा 100 में से, ठीक है, जो कि पहले 36 का रेशो था, अब वो 40 कर दिया गया, यानी कि 40 लेने अनिवार्य हैं, जिसमें से 8 आपको मिलेंगे इंटरनली कॉलेज की तरफ से, ठीक है, और जो 32 नंबर है वो पेपर में आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। वहीं अगर बात करें प्रैक्टिकल की, तो ये प्रैक्टिकल का जो ड्यूरेशन है वो 4 घंटे का दिया गया है, जिसमें से मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो भी दिया गया है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो भी दिया गया है। तो 10 नंबर जो है वो इंटरनली मिलेंगे और 40 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो होगा, जिसमें से इंटरनली जो है वो आपको 4 नंबर मिनिमम चाहिएंगे प्रैक्टिकल में से भी, और 16 नंबर आपको प्रैक्टिकल के जो पेपर है उसमें से लेने अनिवार्य होंगे। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में 20 नंबर का रेशो, ठीक है। और अगर ओवरऑल मैं पूरे पेपर की बात करूँ तो यहाँ पर 100 नंबर का जो थियोरेटिकल पेपर है वो रहेगा, और जबकि जो प्रैक्टिकल का है वो 50 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा। ये हम सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो सेमेस्टर फर्स्ट में ये वाला पैटर्न रहने वाला है। वहीं अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर भी सेम इसी प्रकार से रहने वाला है। यानी कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपको जो थ्योरेटिकल है वो 100 का मिलेगा और जो प्रैक्टिकल है वो 50 का मिलेगा। तो इस हिसाब से दोनों पेपर को अगर हम देखें, दोनों पेपर जो है आपके वो कंप्लीट 300 नंबर के हो जाएंगे जूलॉजी का। यानी कि इस बार जो है वो केवल 2 ही पेपर मेंशन किए गए सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, बाकी पास कोर्स में 3 पेपर जो थे वो चला करते थे, लेकिन इस बार जो है वो 2 ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर जो है वो हमारा रहेगा 101, यानी कि एनिमल डाइवर्सिटी का। और जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो लेवल ऑफ कोर्स की बात करें तो 5 नंबर का है, और क्रेडिट ऑफ कोर्स की बात करें तो ये 4 नंबर का है, ठीक है। जिसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इंक्लूड किए गए हैं वो उसको हम देखते हैं। तो सिलेबस यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी है, जिसमें से सेक्शन ए के जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन ए में 3 यूनिट जो है वो मेंशन की गई हैं, जिसमें से पहली यूनिट की बात करें तो प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ के बारे में पूछा गया है, जिसमें इनके जनरल कैरेक्टर पूछे गए हैं, इनका क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन का जो लेवल है वो अप टू क्लासेस तक पूछा गया है। साथ ही इसमें एक जो इम्पोर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स प्रोटोजोआ के जीओ में, उसको भी पूछा गया है। साथ ही लोकोमोशन प्रोटोजोआ जो है वो भी पूछा गया है। नेक्स्ट यूनिट है पोरीफेरा, और पोरीफेरा में भी सेम सिनेरियो है, यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए, क्लासिफिकेशन पोरीफेरा पूछा गया अप टू क्लासेस तक। और इस पोरीफेरा फाइलम की एक विशेषता है कि इन जीवों के अंदर
एक कैनाल सिस्टम पाया जाएगा, जो कि इनकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। सो यहाँ पर एक एक विशेषता जो है वो पूछी जा रही है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 पे सेलेंट डेटा फाइलम आता है, जिसमें निडेरिया शामिल किया गया, टीनोफोरा शामिल किया गया है। इन दोनों के ही जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका क्लासिफिकेशन वो ही सेम अप टू क्लासेस तक दिया गया है। साथ ही सेलेंट डेटा फाइलम में एक विशेषता है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म है, जो कि इनके एनिमल जो है वो शो करते हैं, और इसमें भी हाइड्रोजोआ के जो सदस्य हैं वही पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो हाइड्रोजोआ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को पूछा गया है। तो ये यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो है उसमें पूछ जाने वाले टॉपिक ऐड किए गए हैं। अगर हम वहीं बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ भी जो सूचना है वो नहीं मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप रिकमेंडेड जो बुक है वो दी गई है, यानी कि यूनिट 3 के बाद में कोई भी सिलेबस जो है, कोई भी जो टॉपिक है वो ऐड नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पेज है वो यहाँ पर मिस हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ऐसा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो हमारे पास में ये जो पेज है, पेज संख्या, ठीक है, वो ये 1 और ए ऑप्शन है, यानी कि पेज फर्स्ट है। और जैसे अगर आप इसको देखोगे नेक्स्ट नीचे वाले को, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो हमारे पास में ये पेज है वो पेज नंबर 3 है। ठीक है, यानी कि इस पेज के और इस पेज के बीच में आप देखिए गौर से, यहाँ पर इस पेज में और यहाँ पर इस पेज में अगर आप थोड़ा सा अंतर देखेंगे, ठीक है, तो आपको अंतर जो है वो क्लियर दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो एक पेज के बाद में डायरेक्ट तीसरा पेज आ रहा है, कहीं ना कहीं दूसरा जो पेज है वो मिस है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 नंबर पेज का बी वाला पेज जो है वो मिस हो चुका है, जिसमें से इनके आगे की और यूनिट्स ऐड की गई होंगी। जैसे कि सेक्शन ए है तो इसके बाद में सेक्शन बी रहा होगा, सेक्शन सी रहा होगा, सेक्शन डी रहा होगा। तो उसके टॉपिक जो है वो इस सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली सिलेबस को देखते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बाद में अगर आप देखोगे नेक्स्ट 3 के बाद में, तो आपको डायरेक्ट जो है वो 5वां पेज मिलेगा, यानी कि यहाँ इसके बाद में जो 4 नंबर का पेज है वो भी यहाँ पर क्या है, मिस है। सो यहाँ पर आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है इसमें प्रैक्टिकल का जो पैटर्न है वो दिया गया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो माइक्रोस्कोप टेक्निक का है। इसके बाद में आप जैसे देखोगे तो सेकंड यहाँ पे गायब है, थर्ड है इसमें, और सेकंड का देखोगे तो आप इसमें सेकंड का जो हाफ पार्ट है वो दिया गया है रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स। जबकि अगर हम सिलेबस देखें हमारा, तो सिलेबस में तो यहाँ पर हमें केवल यूनिट 3 तक दिया गया है जो कि इनवर्टिब्रेट के टॉपिक्स हैं, और जबकि आप प्रैक्टिकल देखोगे तो प्रैक्टिकल में आपसे वो पूछ रहा है कि जो रेप्टिलिया है, एवीज है, इनके बारे में प्रैक्टिकल बताइए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिसमैच हुआ है सिलेबस को अपलोड करते हुए या फिर पीडीएफ बनाते हुए। इससे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने अपने इस सिलेबस को जो अपलोड किया था उसे वापस से रिमूव कर दिया है ऑफिशियल साइट के ऊपर। अगर आप अब दोबारा जा कर के इस सिलेबस को डाउनलोड करते हो तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी दोबारा से अपलोड नहीं हुआ है। इसीलिए जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है वो सिर्फ इतने ही पैटर्न का दिया गया है। हाँ, इसके बाद में सेमेस्टर जो सेकंड है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सेमेस्टर सेकंड में आप देखिए कौन सा जो पेपर है वो रहने वाला है। यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर जो है उसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी, राइट, जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है वो डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट की दी गई है, यानी कि जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनके बारे में पूछा गया है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में। सो इसके भी जो टॉपिक है वो मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 7 पेज के बाद में डायरेक्ट जो है वो 8वां पेज गायब है, 9वां आ चुका है। सो जितने भी टॉपिक्स थे सेकंड सेमेस्टर के वो सब हमारे पेज नंबर 8 वाले पीडीएफ पे चले गए हैं, इसलिए जो अब यहाँ पर सेमेस्टर सेकंड है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो वेट करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी दोबारा से इसको सही करके, है ना, इसका करेक्शन करके दोबारा पीडीएफ बना के अपलोड करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी और ये जो सिलेबस है मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ वो ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो फिलहाल अभी डाला हुआ है। सो इसे रिमूव कर दिया है तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इस प्रकार से जो हमारा सिलेबस है वो मेंशन किया गया है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सेकंड सेमेस्टर, देखिए यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के लिए दिया गया है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, बस इसमें इतना ही दिया गया है, इसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है। सो जल्दी ही वेट करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी दोबारा से जूलॉजी का जो सिलेबस है वो अपलोड करेगा। फिलहाल उन्होंने 2 प्रकार के जो सिलेबस है अपलोड किए थे, एक पास कोर्स वालों के लिए और एक जो ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जूलॉजी का सिलेबस अपलोड किया था, लेकिन अब वो दोनों ही अवेलेबल नहीं है। सो देखते हैं लेट्स कब तक जो राजस्थान यूनिवर्सिटी दोबारा से अपलोड करती है, और फिर देखते हैं कैसा पैटर्न रहने वाला है। इसके लिए जैसे सूचना आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।